वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम, वंदे वृक्षम। मैं आज आपको पंचगव्य के बारे में बता रहा हूँ। ऐसा लिक्विड, ऐसा द्रव जिसमें 12% ऑर्गेनिक कार्बन है। ऑर्गेनिक कार्बन में जमीन में बनाने में कितने साल लग जाते हैं इसमें, लेकिन लगभग 12% ऑर्गेनिक कार्बन है। आप ये टेबल में देख सकते हैं सबके कंपेरिजन में। जीवामृत, अमृत पानी, सबसे ये सर्वश्रेष्ठ है। जिस तरीके से पंचामृत से हमारे यहाँ पूजा से शुद्ध होती है चीज़ें, वैसे ही इस पंचगव्य के स्प्रे से हमारी धरती माता शुद्ध हो जाती है। मैं लगभग 55 एकड़ में प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ और प्राकृतिक खेती में मेरे को ये एक बार बनाने में 50 एकड़ में मेरे को ये मैं स्प्रे कर देता हूँ। इसलिए आज मैं आपको इसकी संक्षिप्त जानकारी दे रहा हूँ जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। और इसकी पूरी में टेबल में आपको जो दिख रहा है इसमें सब कुछ आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ कि इसमें हर चीज़ में ये कंपेरिजन में हर चीज़ में ही सर्वश्रेष्ठ है। इसमें हर चीज़ की मात्रा सर्वश्रेष्ठ है और ये अकेला ऐसा लिक्विड है जिसमें ऑर्गेनिक कार्बन है 12%। अपने आप में ये चमत्कार है। ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ये डाटा एनालिसिस इसका चेन्नई लैब में पूरे टेस्टेड है, पूरा ऑथराइज्ड है ये। तो पंचगव्य अपने आप में चमत्कार है। मात्र 3 से 3.5 हज़ार के खर्चे में 50 एकड़ का आप स्प्रे कर सकते हो और मुझे तो इतना ज़्यादा इससे उत्पत्ति भी बहुत अच्छी मिलती है और इसका फ़ायदा है। तो आज मैं इसको आपको संक्षिप्त जानकारी दे रहा हूँ। देखिए इसमें बनाने की इसकी विधि। तो देखिए हम जो सबसे शुरू में चीज़ें लेंगे, इसमें हमको क्या क्या लगेगा। हमको इसमें लगेगा गोबर, गौमूत्र, घी, दही, दूध, 1 दर्जन केले और शहद। तो अब इसकी बनाने की विधि में आपको बता रहा हूँ कि हमें 48 किलो गोबर में 2 किलो घी मिलाना है। 2 किलो घी मिला के उसको 24 घंटे हमको छोड़ देना है। चौबीस घंटे बाद इसको हम एक 200 लीटर की ड्रम में डालेंगे, गोबर जो घी मिला हुआ है। इसके बाद इसकी उसमें हम 48 लीटर हम गौमूत्र मिला देंगे। फिर हम दही लेंगे, दही में 1 दर्जन केले हाथ से इसको मल के उसमें डाल देंगे, छिलके अलग कर देंगे। उसके बाद इसमें हम लगभग पाव भर 250 ग्राम शहद मिला लेंगे और इसको हम इसमें डाल देंगे। फिर हम लेंगे 5 लीटर दूध और उसमें 5 लीटर नारियल पानी डालेंगे और इसको हम डाल देंगे। ये घोल लगभग 100 किलो का बन जाएगा। 100 किलो का घोल बनने के बाद इसको 15 दिन बनने में लगेगा और 15 दिन बनने के बाद ये 6 महीने तक बहुत अच्छा होता है। तो जब आप इसको डालेंगे और इसको आप छांव की जगह ढक के रख देंगे और लकड़ी से सुबह शाम 3 से 4 दिन तक इसको हिलाएंगे। सुबह 12 बार दिशा में, फिर शाम को 12 बार। ये आपका बनके तैयार हो जाएगा और 15वां दिन ये आपका काम चालू हो जाएगा। तो अब इसको हमको जब ये हमारा 100 किलो का बन गया तो ये 50 एकड़ के लिए हमारी जगह में स्प्रे करने के लिए शानदार चीज़ हो गया। अब हमें क्या लेना है कि हमें एक नई 200 लीटर की टंकी लेना है। उसमें 190 लीटर या 180 लीटर हमको पानी भरना है और 2 किलो हमको ये पंचगव्य को निकाल के सूती पोटली में बांध के उसमें डुबो देना है। अब ये 1 एकड़ के लिए स्प्रे हो गया। अब ये जो आपका 1 एकड़ के लिए स्प्रे हुआ है इसको आप 100 लीटर टंकी में भी रख सकते हो, 150 लीटर आपके हिसाब से, स्प्रे के हिसाब से। और इसको आपको सूती कपड़े में इस टंकी में इसको आपको डाल देना है और उसमें 1 किलो गुड़ मिला देना है। 5 दिन बाद फर्मेंटेशन से 5 दिन बाद ये स्प्रे लायक बन जाएगा। तो 100 किलो को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 एकड़ में स्प्रे के लिए हो जाएगा। अब स्प्रे में आपको 50 किलो का घोल बनाना है, 100 किलो का घोल बनाना है। हम 100 किलो घोल बनाते हैं। आप 150-200 लीटर का भी बना सकते हो अगर आप पंप की जगह माउंटेन स्प्रे कर रहे हो, जिससे भी आप कर रहे हो। तो ये हमारा 50 एकड़ में स्प्रे के लिए हो जाएगा। चमत्कारिक परिणाम है। हम इसके स्प्रे से जमीन की ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ जाता है। हमारा ऑर्गेनिक कार्बन रासायनिक खेती में कम होते जा रहा है और ऑर्गेनिक कार्बन हमारी जमीन की आत्मा है। तो ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने के लिए और हमारी जमीन शुद्ध हो जाती है। जितना भी हमने रसायन देकर अपनी धरती माता का सीना छलनी किए हैं ये उससे ठीक हो जाता है। इसका जो केमिकल एनालिसिस है, जो SGN चेन्नई की लेबोरेटरी में गया मैं इसकी पूरी संपूर्ण आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ जो आपको ये डायग्राम में पूरा दिख रहा है। पंचगव्य में जो इसका pH है वो 6.02 है, EC 3.02 है, इसका TDS 3.4 WW है,
नाइट्रोजन 6650 ppm है, फॉस्फोरस 4310 ppm है, पोटेशियम 52000 है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, बोरोन, मैग्नीज, आयरन, जिंक, कॉपर, सल्फर प्रचुर मात्रा में है इसमें। इसके बाद इसमें अगर आप पंचगव्य को अगर कंपैरिजन करेंगे तो ये सबसे सर्वश्रेष्ठ है। ये देखिए टेबल में आपको इसका कंपैरिजन दिख रहा है कि पंचगव्य, संजीवनी, सगयोगा, जीवामृत, इसमें एजेक्टोवेक्टर 70.10 स्क्वायर है, एजोस्पिरिलियम बहुत ज़्यादा है, पीएसबी इसकी मात्रा बहुत अच्छी है, पैसोसोडोमास और आइजोबियम की मात्रा भी इसमें सर्वश्रेष्ठ है। ये चमत्कारी इसके रिजल्ट है। ये जो आपको टेबल दिख रही है इसमें इसका पूरा डाटा एनालिसिस है, एसजीएम चेन्नई की रिपोर्ट है। ये देखिए इसमें ये जितने भी हमारे जीवामृत, अमृत पानी, हमारे जितने भी स्प्रे मशीन, उसमें ये सर्वश्रेष्ठ है। आज पंचगव्य का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। लगभग 18 देशों में हमारे गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र के चीज़ें अटेस्टेड हैं, तो ये अपने आप में चमत्कार है। तो पंचगव्य बनाइए, आपको गोबर गौमूत्र, क्योंकि देखिए पंचगव्य का ही मतलब होता है जो हमारी गौ माता से निकली है। अभी जो पंचगव्य जो औषधियाँ बन रही है वो पूरी दुनिया में पूरी दुनिया इसको प्रणाम कर रही है और 18 देशों से इसके पेटेंट मिले हुए हैं। जो मैं सिवनी का हूँ, हमारे सिवनी के पास ही है दुनिया का सबसे बड़ा गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र देवलापार में। तो इसकी बनी हुई मेडिसिन पूरी दुनिया में जा रही है और 18 देशों से उसको पेटेंट भी मिला है। उसी प्रकार से मेरा ये मानना है कि जो हम हमारे शरीर में प्रयोग करते हैं वही हमें पेड़ पौधों में करना चाहिए और हमारी धरती माता में। मैं पिछले 3 साल से इसका उपयोग कर रहा हूँ, चमत्कारिक परिणाम है। बहुत बड़ी जमीन में आप उसका उपयोग कर सकते हो और मात्र इसका खर्चा 3000। जितनी चीज़ें मैंने बताया हूँ 3000 के खर्चे में, देखिए अगर आपके पास गौ माता है तो गोबर गौमूत्र की व्यवस्था हो जाएगी। अगर आपके पास गौ माता है तो आप देसी घी का 2 किलो का आपको प्रयोग करना है। इसके अलावा दही, दूध, एक बार आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन 50 एकड़ का शानदार स्प्रे आपका तैयार हो जाएगा और आपको इतना अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा, इतनी अच्छी और प्राकृतिक खेती के लिए ये साक्षात अमृत है। और मैं आज आपको पूरा डाटा एनालिसिस पूरी रिपोर्ट के साथ बता रहा हूँ। इतनी ताकतवर, इतना शानदार, सिर्फ शांत मन से इसको एक बार आपको बनाना है। जय हिंद।